स्वागत है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनकी सैलरी और उनकी नौकरी को परमानेंट करने की पॉलिसी को लेकर सरकार लंबे समय से बड़े ऐलान भी करती आ रही है, लेकिन इसके एवज में इन कर्मचारियों को मिला तो मिला केवल झूठी घोषणाएं। अब इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा संभाला है और समान काम करने वाले आउटसोर्सिंग जितने भी विभाग हैं, उन विभागों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग जो ये कर्मचारी हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन की डिमांड को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। अगर आप भी एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपको पूरा देख के एक बार जरूर शेयर करना चाहिए। समान काम समान वेतन की मांग पर भोपाल में प्रदर्शन। कर्मचारी बोले, सरकार के वादों से थक चुके, अब हम चाहते हैं अपने अधिकार की गारंटी मिले। यानी कई बड़े चुनाव आए और गए, कई ऐसे भी मौके आए जिस पर मुख्यमंत्री तक इन कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े आदेश जारी किए, लेकिन सरकारों के सामने उन आदेशों को न मानने और अलग अलग नियमों के तहत कई तरह की पॉलिसियां बना करके लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग पर अस्थायी तौर पर इन कर्मचारियों को रखकर इनका शोषण करने के कई मामले आपको देखने को मिलेंगे। अब फाइनली इन कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला है। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के बैंक मित्र, पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, अंशकालीन भृत्य, राजस्व सर्वेयर, आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी रविवार को भोपाल में एक मंच पर जुटे। सभी संगठनों ने मिलकर तुलसी नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन की महाक्रांति रैली नाम दिया गया। यह आंदोलन किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के उन कर्मचारियों ने साझा रूप से आवाज उठाई है जो लगातार वर्षों से अस्थिर रोजगार और आर्थिक अन्याय झेल रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि कर्मचारियों की मेहनत और निष्ठा का सम्मान ही सुशासन की पहचान है। हम केवल वादे नहीं, अपने अधिकार की गारंटी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरा सरकारी सेक्टर अब ठेकेदारों और आउटसोर्स कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। सरकारी व्यवस्थाएं स्थायी कर्मचारियों के बजाय अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों से चलाई जा रही है। क्लास 3 और क्लास 4 जैसे पद जिन पर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां होती थी, अब सभी आउटसोर्स कर दिए गए हैं। बैंक सेवा केंद्रों में भी निजी कंपनियों के द्वारा काम कर रही हैं। पंचायतों में जो चौकीदार तैनात हैं उन्हें मात्र 3,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। अब इस पर ये कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनको मिलता कितना है? 10,000, 15,000, 20,000, अधिकतम 25,000। इस पर इन्होंने कहा है समान कार्य के लिए समान वेतन। वासुदेव शर्मा ने कहा कि सरकार को ठेकेदारों और आउटसोर्स कंपनियों से खासा प्रेम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन देश में सबसे कम है, जिसे बढ़ा करके 21,000 रुपये प्रति महीने किया जाना चाहिए, जिस पर लाखों कामगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसी के विरोध में हम इकट्ठा हुए हैं। तो ये बड़ा बयान है यहाँ पर संगठन के जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं उनका। वहीं कुछ ऐसे मामले भी आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं जिसमें 25 साल से नौकरी पर थे और आज भी इनकी तनख्वाह मात्र 25,000 रुपये है। प्रदर्शन में आए राम निवास केवट ने बताया कि पिछले 25 सालों से ग्राम पंचायत में चौकीदारी का काम कर रहे हैं।
उन्हें मात्र 300 रुपये महीने की तनख्वाह से शुरुआत किया था। आज 25 साल बाद उन्हें केवल 2000 रुपये महीना मिलता है, वेतन मिलता है, वह भी समय पर नहीं दिया जाता है। आम तौर पर 5 से 6 महीने की देरी में भुगतान होता है। रामनिवास के परिवार में पत्नी, 3 बच्चे और बुजुर्ग पिता हैं। वे कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के बाद परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। ऊपर 25,000 रुपये देखकर आपने सोचा होगा कि ये प्रति महीने हैं, ये प्रति महीने नहीं हैं, ये पूरे 12 महीने के हैं, 25,000 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के जो कामगार हैं, आउटसोर्सिंग है, ये चौकीदार हैं या स्थायी कर्मी हैं, उनका परिवार किस प्रकार से यहाँ पर अपना जीवन यापन करता होगा। इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।